हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लग रहे हैं हॉर्टिकल्चर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, TA, FSO, AAO, DHO, IBPS, SO, AO के साथ ही साथ ऑल एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं और BSFC के एग्जाम में हर वर्ष आते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? क्या कह रहा प्रश्न? गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है। गंगा नदी के जो किनारे जो मैदानी इलाके हैं उनमें यह विशेषता है, यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्र बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के उपयुक्त में से दिए गए विकल्प में से कौन से युग्म सबसे उपयुक्त है? दिए गए विकल्प में से क्या कर सकते हैं? दिए गए विकल्प में से कौन से युग्म या कौन से विकल्प सबसे अच्छे हैं गंगा के तराई इलाकों में फसल उगाने के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान एवं जूट जो है गंगा के तराई इलाकों में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, धान और जूट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से किस फसल में जो है उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक नहीं है। चावल के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द जो फसल है यह जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में जायद की ऋतु में जहाँ पर सिंचाई अधिक होती है, सिंचाई की मात्रा है, सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, वहाँ पर उगाया जा सकता है मूंग एवं उड़द। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख फसल है? क्या कह रहा है? मूंगफली जो फसल है वह निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? क्या कह रहा है? मूंगफली जो है निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? कौन सी प्रमुख फसल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, कहाँ की प्रमुख फसल है मूंगफली? ऑप्शन नंबर बी, गैम्बिया की मुख्य फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गैम्बिया। मूंगफली जो फसल है कहाँ की फसल है? मुख्य गैम्बिया की मुख्य फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहद क्षेत्र है? क्या कह रहा प्रश्न? भारत के कौन सा राज्य है? भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहद क्षेत्र पाया जाता है?
अर्थात जो भारत राज्य है, जो भारत देश है, इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तंबाकू की खेती एक फसल के रूप में की जाती है। अर्थात तंबाकू की जो खेती होती है वह अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो गुजरात है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू की खेती की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहद क्षेत्रफल है। 2017 16 या 17 के अनुसार क्या कह रहा है, भारत के निम्न राज्यों, दिए गए विकल्प में जो राज्य हैं भारत के, इनमें से किसमें तंबाकू की जो है खेती, तंबाकू जो खेती की जाती है वह अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक क्षेत्रफल में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भारत देश में अगर दिए गए विकल्प में से अगर बात की जाए, सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू की खेती कहाँ की जाती है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है 2017 एवं 16 एवं 17 के डाटा के अनुसार। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है। क्या कह रहा प्रश्न, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, NRCHB 506, NRCHB 506 जो है संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। क्या कह रहा प्रश्न, फिर से देख लेते हैं। सरसों की नई संकर प्रजाति जो विकसित की गई है GM3, सरसों की नई प्रजाति क्या है, GM3, कम अवधि की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय देतेवाड़ा गुजरात द्वारा विकसित की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय देतेवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या करा प्रश्न, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की कम दर करके जो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। क्या करा प्रश्न, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद जो है सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर नहीं किया जाता निर्यात, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दालें जो है भारत से निर्यात नहीं किया जाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सल्फोनिक एसिड निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं, सल्फोनिक एसिड निष्कासित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सल्फोनिक एसिड। जो प्याज के छिलके होते हैं उतारते समय आंसू आते हैं, किस लिए, सल्फोनिक एसिड उस प्याज से बाहर की ओर निकलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित देशों में से दिए गए विकल्प में से जो देश दिए गए विकल्प में जो देश दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा देश है जो मात्र चुकंदर से चीनी का तैयार करता है? कौन ऐसा देश है जहाँ पर चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन में चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन देश में जो चीनी तैयार की जाती है वह चुकंदर से ही चीनी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती विहीन जाति है? क्या कह रहा प्रश्न? मटर की जो पत्ती विहीन जाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरला। अपरला जो है मटर की पत्ती विहीन जाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है? क्या कह रहा प्रश्न? बहार जो है एक प्रसिद्ध प्रजाति है। किसकी प्रजाति है प्रसिद्ध? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरहर की प्रसिद्ध प्रजाति बहार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा राज्य है जो काजू उत्पादक राज्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, या फिर दिए गए विकल्प में जो है महाराष्ट्र राज्य में काजू का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? किसके क्रॉस से? दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अब आम्रपाली जो है दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में केले का अधिकतर उत्पादन होता है? क्या करा प्रश्न? किस राज्य में केले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में जो है केले का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2017-18 में आलू का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में 17-18 में सर्वाधिक मात्रा में आलू का उत्पादन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्या कह रहा प्रश्न? संकर धान की खेती जो है सर्वाधिक मात्रा में लोकप्रिय है। किस देश में लोकप्रिय है सर्वाधिक मात्रा में संकर धान की खेती? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चीन में संकर धान की जो खेती होती है सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चीन में संकर धान की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादन में से एक है? क्या करा प्रश्न? राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य जो है निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो फसलें हैं उनमें से किस एक के मुख्य उत्पादन में से एक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाजरा के उत्पादन में से एक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला प्रश्न, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। क्या करा प्रश्न? पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है पूसा बोल्ड? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरसों की प्रजाति जो है पूसा बोल्ड है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गेहूं में बोनेपन का जीन है। क्या कह रहा प्रश्न? गेहूं में जो बोनेपन का जीन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नूरिनटेन। नूरिनटेन जो है गेहूं में बोनेपन का जीन है। नूरिनटेन जीन की वजह से ही जो गेहूं के पौधे होती हैं वह छोटे होते हैं, नहीं तो बहुत लंबे होते थे पहले। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होता है। क्या करा प्रश्न? लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फूल से, फल से एवं पुष्प कली से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कली से। जो लौंग प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से लौंग की प्राप्ति होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मालवी चमत्कार एक प्रजाति है। क्या करा प्रश्न? मालवी जो है चमत्कार, मालवी चमत्कार जो प्रजाति है एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरहर की प्रजाति है। मालवी चमत्कार जो है अरहर की प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।